नमस्कार। नॉन टेक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 और इसमें जो भी टाइप्स और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं कवर करेंगे। और ये हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट है, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक समतल पर खड़े टावर की परछाई 100 मीटर से बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। कैसा है कि ये मान लेते हैं कोई टावर है, तो इसकी परछाई 100 मीटर से बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। पहले मान लेते हैं यहाँ तक इसका परछाई था और यहाँ पे से सूर्य का जो उन्नयन कोण था वो कितना था, पहले 60 डिग्री था। अब 100 मीटर से बढ़ जाता है, मतलब ये 100 मीटर इसकी परछाई पहले इतनी थी, अब 100 मीटर और बढ़ गया तो अब परछाई यहाँ तक आ रही है टोटल। अब उन्नयन कोण कितना हो गया है, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। हमें क्या निकालना है, ये लेंथ हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है ट्रायंगल के जो एंगल्स है उससे बनने वाला राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो यूज हमने किया है कि 60 डिग्री से जब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है वो होता है √3, और जो ये बेस यहां से यहां तक बनेगा वो कितना होगा, 1। लेकिन अगर हम बात करें बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल की, तो जब ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए जो इसका लंब होगा वो कितना होगा, 1। 30 डिग्री के लिए जो लंब होगा वो कितना होगा, 1, और ये आधार इसका कितना होगा, √3। तो हम फिर से वही यूज करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एक साइड अलग अलग यूज करके डिफरेंट नहीं हो सकता, ये साइड क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो इस राइट एंगल के अनुसार ये लंब कितना आ रहा है, √3, जबकि बड़े वाले राइट एंगल के अनुसार ये लंब आ रहा है कितना, 1। तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो बड़े वाले में ये 1 है, इसको भी हम √3 बना लेते हैं अगर लंब, तो ये √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो इसके बेस में भी करना पड़ेगा √3 का मल्टीप्लाई। तो इस हिसाब से जो बेस आया बड़ा वाला वो कितना आ गया, 3, और हमारे पास जो ये लंब आया है वो कितना आ गया, √3। अब हम देखें अगर ये टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसका बेस वो कितना है, 3, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना है, 1, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बच गया वो कितना होगा, 2। तो हमारे अनुसार रेशियो के अनुसार जो वैल्यू आया यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 2, जबकि रियल में ये कितना है, 100 मीटर है। तो अगर 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 50। अब अगर 1 की वैल्यू 50 है, हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई, मतलब हमें √3 की वैल्यू निकालना है। तो 1 की वैल्यू अगर 50 है तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 × √3, मतलब 50 √3 मीटर। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक मैदान के बीच में खड़े एक लड़के का एक पक्षी के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 2 मिनट बाद यह पक्षी उसी ऊंचाई पर उड़ते हुए विपरीत दिशा में आ जाता है, जिससे उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यदि पक्षी लगातार 60 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो पक्षी का चाल किलोमीटर/घंटे में बताइए। तो कैसा है, यहाँ पे एक मैदान के बीच में, यहाँ पे कहीं पे मैदान के बीच में कहीं पे एक लड़का खड़ा है और पक्षी के साथ उसका उन्नयन कोण, मान लेते पक्षी अभी यहाँ पे है, तो पक्षी के साथ जो उसका उन्नयन कोण है वो कितना है, अभी 30 डिग्री है। और 2 मिनट बाद पक्षी विपरीत दिशा में आ जाता है, जिसके कारण उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री। पक्षी अभी यहाँ पे था, 2 मिनट के बाद जैसे कि बोला है कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, फिक्स ऊंचाई पर, तो इस लेवल पे उड़ेगा।
अब 2 मिनट के बाद पक्षी कहीं यहाँ पे आ गया मान लेते हैं। अब जो है उस लड़के से उस पक्षी का उन्नयन कोण वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। और ये कितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है वो लगा है 2 मिनट। ठीक है, और हमें क्या दिया है, पक्षी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये ऊंचाई हमें दिया है। कितना दिया है ये ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया है हमें 60√3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, पक्षी का चाल किलोमीटर पर घंटे में। हमें पता है कि जो चाल होता है वो कितना होता है, दूरी बटे समय। चाल होता है दूरी बटा समय। पक्षी यहां से यहां तक जाने में 2 मिनट का समय लगा है। अब यहां से यहां तक जाने में 2 मिनट का अगर समय लगा है तो हमें अगर ये डिस्टेंस निकला है तो दूरी में समय का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चाल। तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है कि ये डिस्टेंस कितना है, 2 मिनट में उसने कितनी दूरी चली है, ये यहाँ से अगर निकाल लें तो हम उसकी चाल निकाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में काम करना है। तो इस राइट एंगल की अगर बात करें, ये कुछ ऐसा होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें तो ये कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो कितना होता है 1, और ये जो बेस होता है वो कितना होता है √3। ठीक है, अब बात करें अगर हम ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल की, तो जैसा कि पता है पक्षी एक फिक्स लेवल पर उड़ रही है, इस हिसाब से जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा, मतलब ये भी कितना होगा 60√3। अब 60 डिग्री को लेकर बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है वो कितना होता है √3, और इसका आधार कितना होता है 1। ठीक है, अब जैसा कि पता है कि पक्षी एक फिक्स लेवल पर उड़ रही है, मतलब ये लेंथ कितना है हमें 60√3, इधर भी 60√3, इधर भी, मतलब ये जो पूरी लंबाई है इन दोनों के बीच में वो कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार ये कितना आ रहा है √3, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार ये कितना आ रहा है 1। तो हमें सबसे पहले ये लेंथ को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये √3 है, ये 1 है, तो इसको भी इक्वल करना है। तो ये 1 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये लंब कितना आ गया √3, ये भी कितना आ गया √3, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस आ गया √3 इंटू √3 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस आ गया 1। अब देखिए हमें क्या दिया है, √3 की वैल्यू 60√3, √3 की वैल्यू 60√3। तो जैसा कि दिया है √3 की वैल्यू है 60√3, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 60√3 डिवाइड बाई √3, तो ये आ गया हमारे पास 60 मीटर। अब अगर 1 की वैल्यू 60 मीटर है, पक्षी यहाँ से यहाँ तक चला है, मतलब 3 इतना चला है और 1 इतना चला, टोटल कितना चला है ये 4। तो अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 4 × 60 मतलब 6 चौको 24, 240 मीटर। तो हमें पता चल गया कि पक्षी 2 मिनट में 240 मीटर चलता है। कितना 240 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, चाल। तो हम स्पीड कितना होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितना चला है 240 मीटर, और टाइम कितना लिया 2 मिनट। क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, तो ये किस में है, मीटर में है। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देंगे, तो जो 60 नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, तो 60 यहाँ पे आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर घंटे में। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये 1 0 से 1 0, 2 तिहाई 6, ये 0 से ये 0, और आ जाएगा 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72/10 मतलब 7.2 किलोमीटर पर घंटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस पक्षी का चाल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सो क्वेश्चन है कि झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। झील के पानी में वायुयान का प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री दिखता है, तो वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन कहा है वैसे सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो बोला है कि झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर, मान लेते हैं ये है झील का पानी का सतह, पानी इस लेवल पे उड़ रहा है, इस सतह से 30 मीटर ऊपर, 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर वायुयान का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पे है ये वायुयान, और इस 30 मीटर ऊपर से देखने पर ये जो है इसका उन्नयन कोण वो बनता है कितना? 30 डिग्री। ठीक है। अब बोलता है इसका इस जल में प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जब बनेगा तो हमें पता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको हम एक मिरर की तरह ट्रीट करेंगे। मिरर में हमने पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से इधर है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर पीछे की ओर बनता है। तो हमें ये पता चल गया है कि प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट के बीच जितना दूरी होगा उतना ही उसके मिरर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बीच की दूरी होगी। तो हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल करना पड़ता है, मतलब जितना दूर ये वस्तु है उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक जितना ऊपर है उसका प्रतिबिंब उतना ही इधर नीचे बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे उसका प्रतिबिंब बना। अब प्रतिबिंब बनने पर इसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो गया है? 60 डिग्री। कितना हो गया है? 60 डिग्री, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है हमें? बस इतना ही दिया है, बताना है कि वायुयान की झील की जलीय सतह से, मतलब हमें ये हाइट निकालना है। यहाँ से ये जलीय सतह हो गया, जलीय सतह से वायुयान के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उनका यूज करेंगे, और जो हमने सीखा है वो यहाँ पे उनके रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे। तो 30 डिग्री से जो बनता है तो लंब कितना होता है? 1, और जो आधार बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा? √3। ठीक है। इसी तरह 60 डिग्री से जो बनेगा, 60 डिग्री से यहाँ तक इसका लंब होगा। तो लंब कितना होता है 60 डिग्री में? √3। और जो 60 डिग्री का आधार होता है वो कितना होता है? 1। अब इस 30 डिग्री से आधार तो √3 आ रहा है, इस 60 डिग्री से आधार कितना आ रहा है? 1। तो हमें सबसे पहले इसके आधार को इक्वल करेंगे। तो इसमें अगर √3 है तो इसको 1 को √3 में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर इसके आधार में √3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके लंब में भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस हिसाब से ये आ गया कितना? 3। तो हमारे पास जो लेंथ आया है यहां से यहां तक लेंथ आया है 3, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना आ गया? 1। हमें क्या निकालना है? यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है। हमें दिया क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है। अब जैसा अगर हम देखें तो जितना ये दूरी होगा, ये जलीय सतह है, जलीय सतह से जितना दूर उसका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर उसका मिरर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर हम इसको माने x, तो उतना ही नीचे होगा यहाँ से यहाँ तक कितना? x। जितना ही ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा, इसको मिरर की तरह अगर ट्रीट कर ले जल की सतह को, तो अगर जितना ऑब्जेक्ट ये x है तो उसका जो मिरर बनेगा, मिरर ऑब्जेक्ट उतना ही नीचे बनेगा, तो ये भी x हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया? x और ये x कितना आ गया हमारे पास? 2x। x और x कितना आ गया? 2x। और 2x रेशियो के अनुसार कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो टोटल कितना आ गया? 4। यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो टोटल कितना आ गया? 4। तो इस हिसाब से x कितना आ गया हमारे पास? 2। x आ गया हमारे पास 2।
हमें क्या निकालना है 30 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस सबसे पहले चाहिए जिससे हम तुलना करेंगे और x की वैल्यू मतलब 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 2, कितना आ गया 2, और ये कितना है 1, ये टोटल 2 है, ये कितना है 1 है। तो इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 में 1 घटा देंगे 1, 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आ गया। अब इस 1 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 30 मीटर, 1 की वैल्यू कितना दिया है 30 मीटर। हमें क्या निकालना है, ये x कितना दूर है ऑब्जेक्ट यहाँ से जली सतह से, तो x मतलब 2 की वैल्यू निकालना है। तो अगर 1 की वैल्यू 30 है तो x मतलब 2 की वैल्यू कितना होगा, 30 गुणे 2 60 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को केवल यही आपको ध्यान रखना है कि जितना दूरी जली सतह से होगा उतना ही उसका ऑब्जेक्ट नीचे बनेगा, और इस तरह हम ये मतलब जली सतह से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ABCDEF एक सम बहुभुज है, C तथा D पर 2 खंभे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं जो A पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण आंतरित करते हैं। C पर खड़े खंभे की ऊंचाई और D पर खड़े खंभे की ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो ABCDEF मतलब 6 पॉइंट है, ABCDEF, तो मतलब कितने साइड हो गए हमारे पास 6 साइड। तो ये कौन सा बहुभुज हुआ, समषटभुज मतलब, तो ये कौन सा बहुभुज हुआ, समषटभुज। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि C और D पर 2 खंभे खड़े हैं, एक तो यहाँ पे खड़ा है खंभा और एक D पर खंभा खड़ा है। ये कैसा खंभा खड़ा है कि D पर एक ऐसा ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है और एक C पर और एक D पर ऐसा ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है। अब जो उन्नयन कोण बनेगा तो जो D पॉइंट पर होगा और A से 30 डिग्री को उन्नयन कोण बनाया, मतलब इसको अगर ऐसे मिला दें तो ये हमारे पास 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा वो 30 डिग्री का आधार के साथ बनेगा। तो हमें ये हाइट और ये हाइट यहाँ पे जो खड़ा है उन दोनों के हाइट का अनुपात निकालना है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, A से C पर जो खड़ा है उससे 30 डिग्री और जो D पर खड़ा है उससे 60 डिग्री का कोण बनाया है। तो सबसे पहले हमें ये जो लंब है, जो लंबाई है वो निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से D के बीच की दूरी। तो अगर आपने समषटभुज पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर हम साइड को AA माने और हर कोण कितना होता है समषटभुज में 120 डिग्री का। 120 डिग्री कैसे होगा, हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन में जो टोटल इंटरनल एंगल होता है मतलब कुल आंतरिक कोण, वो कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर हम बात करें समषटभुज का तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इस हिसाब से जो टोटल इंटरनल एंगल आएगा वो कितना होगा, 6 में 2 घटाएंगे 4 गुणे 180। लेकिन हमें प्रत्येक कोण निकालना, तो प्रत्येक कोण निकालने के लिए कितने टोटल एंगल बनेंगे, 6 एंगल। तो 6 का अगर भाग कर दें तो 6 3 18 मतलब 120 डिग्री। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि प्रत्येक कोण कितना है 60 डिग्री का। अब यहाँ पे आपने कॉस फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोसाइन फॉर्मूला, इस हिसाब से आप ये वाला साइड निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है कोसाइन का, कॉस ए कितना होता है, कॉस ए, अगर इसको हम ए माने, अगर हम यहाँ पे ए लें, ए बी सी, ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी, तो कॉस ए कितना होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे AC आ जाएगा। तो AC इसको जब सॉल्व करेंगे तो AC आ जाएगा यहाँ पे √3a, कितना आ जाएगा √3a। और इसी तरह AD कितना आएगा, AD जो आता है जो बीचों बीच बनता है वो कितना होता है, इसका 2 गुना होता है मतलब 2a। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे एक खंबा खड़ा है और यहाँ पे एक खंबा ऐसे खड़ा है, एक यहाँ पे बना है और एक यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ से जो पॉइंट इसको मिलाएंगे तो ये उन्नयन कोण यहाँ पे 30 और इसके साथ मिलाएंगे ये यहाँ पे उन्नयन कोण कितना होगा 60 डिग्री। तो अगर हम बात करें C पर तो ये हो गया A, ये C और यहाँ पे एक खंबा खड़ा है H1 मान लेते हैं। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बना है ऐसे वो कितना है 30 डिग्री। और इसी तरह ये हो गया A, ये हो गया D और यहाँ पे जो खंबा खड़ा है D पर ऐसे वो मान लेते हैं H2 है और यहाँ से उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। हमें H1 और H2 का अनुपात चाहिए। तो 30 डिग्री जब लेते हैं हम कितना 30 डिग्री, AC हमने कितना निकाल लिया है, AC जो निकाला है वो √3a। इसी तरह AD कितना निकाला हमने 2a। अब 60 डिग्री होता है, हमें H2 निकालना है। तो हम लंब और आधार में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो तो लंब और आधार में हम कौन सा रूल लगाएंगे tan थीटा का। तो tan 60 कितना होता है लंब बटे आधार मतलब H2/2a। tan 60 कितना आया हमारे पास √3a H2/2a। तो इस हिसाब से जो H2 आएगा वो कितना आएगा 2a × √3 मतलब 2√3a। तो यहाँ से तो आ गया हमारे पास H2। अब इसमें अगर हम लगाएं तो 30 डिग्री है तो लंब और आधार को लेकर कौन सा बनेगा tan थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री H1/√3a। tan 30 कितना होता है tan 30 होता है 1/√3 1/√3। ये हो गया H1/√3a। इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये √3 से ये √3 कट गया तो H1 कितना आ गया हमारे पास a। तो H1 आ गया a, H2 आ गया 2√3a। हमें क्या निकालना है H1 और H2 का अनुपात। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं H1/H2। H1 आया हमारे पास a, H2 आया 2√3a। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 1/2√3। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ये साइड्स पता होने चाहिए। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है त्रिज्या 15 का एक गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है और भूमि से उसके केंद्र का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसके केंद्र की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आपको एक बात और ध्यान होना चाहिए। मान लेते हैं एक गुब्बारा है ये और प्रेक्षक यहाँ पे कहीं पे है। तो प्रेक्षक की आंख पर कितना कोण आंतरित करता है 60 डिग्री का। मतलब गुब्बारा के साथ जो प्रेक्षक की आंख पर जो कोण आंतरित करेगा वो कौन सा होगा ये वाला टोटल। ये होगा कितना 60 डिग्री। ठीक है। आगे बोला है कि भूमि से केंद्र का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये हो गया केंद्र। तो इसके केंद्र के साथ बोला है 45 डिग्री का कोण आंतरित करता मतलब ये वाला कितना हो गया टोटल 45 डिग्री। और ये भी दिया है कि इस गुब्बारे का जो रेडियस है वो कितना है 15। हमें क्या निकालना है केंद्र से भूमि की ऊंचाई मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस हमें चाहिए केंद्र से भूमि के बीच की दूरी। अब आपने अगर एक ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ा होगा तो सर्कल में क्या होता है किसी पॉइंट से अगर सर्कल पर दो टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींची जाए तो यहाँ पे जो केंद्र से अगर इसको मिला देते हैं हम स्पर्श रेखा को तो यहाँ से जो दो ट्रायंगल बनेंगे एक इधर वाला और एक इधर वाला दोनों क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। तो अगर ये सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने से सारे कोण बराबर हो जाएंगे मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो
उसके आंख पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो अगर ये टोटल 60 है तो इधर भी 30 होगा और इधर भी 30 होगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हमें ये भी पता है कि सर्कल के केंद्र से उसके स्पर्श रेखा के बीच अगर एक लाइन खींची जाए जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, तो ये जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल का। ये अगर पॉइंट माने ये ए है, ये बी है, ये ओ है और ये सी, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ए सी ओ। तो हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है वो है कुछ ऐसा। ये है ए, ये है राइट एंगल ट्रायंगल सी, और ये है ओ, ये रेडियस आर, और ये कितना कोण है हमारे पास? 30 डिग्री का। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये रेडियस पता है कितना है? 15। हमें क्या निकालना है एक्चुअल में? हम उसके बाद ये 45 डिग्री को लेकर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और हम ओ बी को निकाल लेंगे। तो हमें क्या चाहिए? इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कम से कम एक साइड चाहिए। तो हम ये वाला साइड निकाल लेंगे, ये जो केंद्र से ए को मिलाने वाली लाइन है, तो हम ये वाला लाइन हमें चाहिए। अब ये लाइन है क्या? ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और कोई भी एंगल के सामने वाला कितना हो गया? लंब हो गया। तो लंब और कर्ण से मिलने वाला जो फंक्शन है वो कौन सा है? साइन थीटा। तो अगर हम साइन 30 डिग्री को लें, साइन 30 कितना होगा? लंब, मतलब 15 बटे कर्ण। कर्ण कौन सा है? ए ओ। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2, 15 बटे ए ओ। तो इस हिसाब से हम अगर ए ओ निकाले तो कितना होगा? 15 × 2 मतलब 30। तो इस हिसाब से हमारे पास आ गया ए ओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ में। कौन सा? ए बी ओ। हमें ये निकालना है। हमें ए ओ पता है कितना है? 30 है। ये कितना डिग्री का कोण बनाया है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का। अब हमें पता है कि जब 45 डिग्री बनता है तो ये कितना होता है? ये 1 और कर्ण कितना होता है? √2। 45 डिग्री लेता है तो ये लंब भी 1, आधार भी 1, और 1 को लेंगे तो कर्ण कितना होगा? √2। हमें दिया है ए ओ, हमें निकालना है ओ बी। तो क्या दिया है? √2 की वैल्यू दिया है 30। हमें क्या निकालना है? 1। तो कैसे करेंगे इसको? √2 की वैल्यू कितना दिया है? 30। तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 30/√2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो √2/√2, तो ये आ जाएगा। अगर इसको यहाँ पे लिखें तो 30√2 बटे √2 × √2 कितना आ गया? 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15। तो ये आ गया हमारे पास 15/√2। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को केवल ये वाला साइड निकालेंगे और उसके बाद बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और इस तरह हम केंद्र से आधार मतलब जमीन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। सो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। हमने कंप्लीट हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।